ایک جو MNA यहाँ इसी हल्का में जिन्होंने आबिद शेर अली को हराया था, चंगेज खान काकड़ साहब की किस्म की पैरवी करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो इन दोनों हलकों में वकला जो है उनके नामों पर गौर कर रही है। हो सकता है ये इलेक्शन वो कंटेस्ट करे या ना करे, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो लाजमी तौर पर इस इलेक्शन में जो है हिस्सा लेगी और उनके जो उम्मीदवार होंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही समझे जाएंगे। PP 116 में एक मिर्जा अब्दुल मालिक साहब हैं, उनके हवाले से भी जो है वो लोग कह रहे हैं कि उनको जो है वो टिकट मिलना चाहिए। उनके साथ साथ कुछ साबका चेयरमैन हजरात हैं और कुछ और वहाँ की जो शख्सियात हैं उनके नामों पर भी जो है मुख्तलिफ लोगों की राय है। लेकिन सरे-दस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जो है वहाँ एक काबिल जिक्र नाम ये चौधरी शफीक गुज्जर का है। कोई शक नहीं है कि वो एक मजबूत उम्मीदवार साबित हो सकते हैं और वो इलेक्शन जीत भी सकते हैं। लेकिन इन दोनों हलकों में अभी तक हमें जो है वो राना अहमद शहरयार और मियां ताहिर जमील के अलावा अभी तक कोई मजबूत ऐसा जो नाम है वो अभी तक सामने नहीं आ सका। 8 फरवरी के जनरल इलेक्शंस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को PP 115 और PP 116 के दोनों हलकों में तकरीबन 15 हजार वोटों से शिकस्त हुई थी। यही वजह है कि कल जब हमने लोगों से इस हवाले से पूछा कि यहाँ पर और कौन से ऐसे लोग हो सकते हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से अगर इलेक्शन लड़े तो वो ये हल्का जीत सकते हैं, उसके ऊपर भी बात करूँगा वो कौन कौन से नाम हैं। लेकिन उसके साथ साथ चूँकि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उनके हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगा कि एक जो MNA यहाँ इसी हल्का में जिन्होंने आबिद शेर अली को हराया था, चंगेज खान वो काकड़ साहब की किस्म की पैरवी करते हुए इस हल्के में जो मुझे नज़र आ रहा है या मुख्तलिफ लोगों की राय है या मुख्तलिफ जो कमेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो इन दोनों हलकों में वकला जो है उनके नामों पर गौर कर रही है और उसके हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो भी मुझे सामने आ रही हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो तो गालबन अभी 1-2 दिन और लेगी, हो सकता है ये इलेक्शन वो कंटेस्ट करे या ना करे, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो लाजमी तौर पर इस इलेक्शन में जो है हिस्सा लेगी और उनके जो उम्मीदवार होंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही समझे जाएंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है अभी तक की जो एक किस्म की ज़्यादा राय है वो यही है कि ये जो हल्का है दोनों PP 115 और PP 116 है, यहाँ पर जो टिकट है वो मियां ताहिर जमील और राना अहमद शहरयार खान को ही मिलनी चाहिए। ये मेजॉरिटी ऑफ पर्सन जो हैं या मेजॉरिटी ऑफ जो यहाँ पे जो हल्के के लोग हैं उनकी मेजॉरिटी की राय यही है कि ये दोनों उम्मीदवार बरकरार रहने चाहिए और ये मजबूत उम्मीदवार हैं। लेकिन दूसरी जानब जो और नाम सामने आ रहे हैं उनमें जो चौधरी शफीक गुज्जर हैं उनका नाम भी लिया जा रहा है और वो एक मजबूत उम्मीदवार हैं और उनके हवाले से जो है वो ये एक किस्म का आम तसर पाया जाता है कि वो किसी भी हल्का से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो जो है वो जीत जो है उनकी जो है वो यकीनी होती है। तो इस हवाले से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो देखना होगा। उसके साथ साथ और भी कुछ नाम ज़रूर हैं लेकिन वो इतने काबिल जिक्र नहीं है। PP 116 में एक मिर्जा अब्दुल मालिक साहब हैं, उनके हवाले से भी जो है वो लोग कह रहे हैं कि उनको जो है वो टिकट मिलना चाहिए। उनके साथ साथ कुछ साबका चेयरमैन हजरात हैं और कुछ और वहाँ की जो शख्सियात हैं उनके नामों पर भी जो है मुख्तलिफ लोगों की राय है। लेकिन सरे-दस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जो है वहाँ एक काबिल जिक्र नाम ये चौधरी शफीक गुज्जर का है। ये एक वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक मजबूत उम्मीदवार साबित हो सकते हैं और वो इलेक्शन जीत भी सकते हैं। लेकिन इन दोनों हलकों में अभी तक हमें जो है वो राना अहमद शहरयार और मियां ताहिर जमील के अलावा अभी तक कोई मजबूत ऐसा जो नाम है वो अभी तक सामने नहीं आ सका। आने वाले दिनों में हो सकता है इस हल्के में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये ख्वाहिश ज़रूर रखते हैं कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से इलेक्शन लड़े, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो ये देखें हैरानकुन तौर पर, क्योंकि वहाँ पर चंगेज खान काकड़ MNA हैं तो वहाँ पर दोनों जो हल्के हैं वहाँ पर वकला देखें, वहाँ पर हालांकि मियां वारिस जो है वो भी इलेक्शन साहब का जीते हैं, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो ख्वाहिशमंद थे। इसी तरह एक और हल्का जो PP 116 वहाँ पर शकील शाहिद का नाम भी जो है वो सुनने को आ रहा है और भी बहुत सारे नाम हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वहाँ पर जो है पर तोड़ रहे हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर वहाँ पर जो PP 115 है वहाँ पर राना मुर्तज़ा हकीम जो साबका डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बाहर रहे हैं उनका नाम भी जो है वो ज़ेरे गौर आ रहा है। उसके साथ साथ जो फारूक डोगर जो मेंबर पंजाब बार काउंसिल हैं उनके नाम के ऊपर जो है PP 116 में जो है वो बातें हो रही हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प इलेक्शन होगा और ये एक बड़ा टफ मुकाबला ज़रूर बनेगा जिसको किसी भी सूरत में
پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے جیتنا جو ہے وہ ایسا ترنے والا نہیں ہوگا. یہ ان کو اپنی ایک قسم کی جو محنت ہے وہ ڈبل کرنا پڑے گی. وہ ٹیپیکل سٹائل اور ٹیپیکل قسم کی جو کمپین ہے اس سے نکلنا پڑے گا, کیونکہ ایک مہینے میں کسی صورت بھی یہ ممکن نہیں ہوگا کہ آپ 4-5 لاکھ لوگوں کو مل سکیں. تو اس کے لیے آپ کو ایک بہتر سوشل میڈیا مینجمنٹ اور بہتر طریقے سے اپنی کمپین کو رن کرنا ہوگا. آپ کی ڈیلی بیسس پہ جو آپ کے جو ایک قسم کے جو ٹولز ہیں اس کو ایک بہترین طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہوگا, تب ہی جا کر آپ کمپیٹ کر سکیں گے. نو ڈاؤٹ اس میں مجھے بھی کوئی شک نہیں ہے کہ میاں طاہر جمیل اور رانا احمد شہریار مضبوط امیدوار ہیں, لیکن جب ان کا مقابلہ کسی تگڑے نام کے ساتھ, تگڑے امیدوار کے ساتھ, اور پھر خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کا ٹیگ اس پہ لگا ہوگا, تو ان دونوں کے جو ہے ان دونوں کو الیکشن جیتنا جو ہے وہ ایسے ہی ہوگا جیسے جوئے شیر لانے کے مترادف ہوگا. تو یہ ان کی جو سیاست ہے, ان کا جو ایک قسم کا آنے والا, کیونکہ دیکھیں جو جنرل الیکشن ہوگا 3 سال بعد, اگر یہ دونوں اشخاص دوبارہ ٹکٹ حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے باوجود یہ الیکشن ہار جاتے ہیں, تو پھر ان کی سیاست یا ان کی سیاسی زندگی کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں بہت ساری آگے پھر آنے والے وقتوں میں چینج ہو سکتی ہیں. تو اس لیے یہ جو ضمنی الیکشن ہے یہ انتہائی جو ہے وہ مضبوط اعصاب کے ساتھ اور اپنے آپ کا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ گردن کا سریا تھوڑا سا نیچے کر کے یہ لڑنا پڑے گا, تب ہی کامیابی جو ہے وہ کسی امیدوار کو مل سکتی ہے. ادروائز آپ اگر اسی گھسے پیٹے اور ٹیپیکل سٹائل سے چلیں گے تو پھر یہ الیکشن جو ہے آپ کو کسی بھی صورت میں تحریک انصاف والے جیتنے نہیں دیں گے. تو اس کے لیے لازمی طور پر آپ کو پروفیشنلز اور ایک اچھے لوگوں کی جو ٹیم ہے وہ میدان میں اتارنی ہوگی, اور آپ کو یونین کونسل چھوڑ کر آپ کو ایک قسم کا وارڈ ٹو وارڈ ورک کرنا پڑے گا اور پورے اسٹیٹ کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا. ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے اسی پرانے اپنے سٹائل سے جو کمپین کریں گے, جلسے ہو رہے ہیں, سارا دن بھاگ کے تھک رہے ہیں, اور رزلٹ آخر میں نکلے کہ آپ 15,000 ووٹوں سے دیکھیں. یہاں پر کوئی 500,000 ووٹ کی بات ہو تو بندہ کہتا ہے جی بڑا نیرو مارجن تھا, لیکن 15,000 ووٹوں کی لیڈ بہت بڑی لیڈ ہوتی ہے. تو اس لیے یہ حلقے جو ہیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایک بار پھر ڈرانا خواب ثابت ہو سکتے ہیں. اور یہ جو بڑے بڑے نام, جو بڑے بڑے مضبوط لوگ ہیں, یہ کسی بھی صورت میں ایک قسم کا نہیں ہو سکتا کہ یہ آسانی سے الیکشن جیت جائیں گے. تو اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی, بہت زیادہ ورک کرنا پڑے گا, تب ہی جا کر جو ہے کامیابی کسی بھی امیدوار کو مل سکتی ہے. تو یہ ضمنی الیکشن جو ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایک بہت بڑا بیریئر ہے, اور اگر اس بیریئر کو جو ہے وہ کامیابی سے کراس نہ کر پائے تو پھر آنے والا جو جنرل الیکشن ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ڈرانا خواب ثابت ہوگا.